जय श्री राम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आज आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 4 की स्प्रिंग अर्थात कक्षा 4 की अंग्रेजी किताब, जिसका चैप्टर आज चलने वाला है 7 यानी लेसन 7 होगा, जिसका नाम है पीपल हु हेल्प अस, यानी वे लोग जो हमारी मदद करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे कौन से लोग होते हैं जो हमारी मदद करते हैं, अर्थात इसका मतलब ये दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपकी मदद नहीं करता। तो यहाँ कुछ लोगों के गिने चुने नाम दिए जाएंगे, वो रजिस्टर्ड है हमारी हेल्प करने के लिए, उनको इस बात का लाइसेंस मिला हुआ है कि वो हमारी मदद करें। लेकिन जिसे लाइसेंस नहीं मिला हुआ, जो रजिस्टर्ड नहीं है कि अब वो हमारी मदद नहीं करेगा। अभी आप कहीं जा रहे हैं, एकदम फिसल के कहीं गिर जाए तो वहाँ आपके नज़दीक में जो व्यक्ति होगा आपको दौड़ के उठाएगा आकर के, तो क्या वह उससे कहा गया था आप इनकी मदद करिएगा, लेकिन फिर भी वो आकर के हमारी मदद करेगा। तो इस चैप्टर को पढ़ाने का ये ध्येय है कि कौन कौन लोग हमारी मदद करने के लिए स्पेशली लगाए गए हैं, और ऐसा जो स्पेशली हमारी मदद करने के लिए नहीं लगाया गया वो भी हमारी मदद करता है। तो हमारा कहने का मतलब ये ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ज़रूरत पड़ने पर हमारी मदद ना करे। तो पीपल हु हेल्प अस, जो लोग हमारी मदद करते हैं। फर्स्ट है हु इज़ सी। इस चित्र को देख के आप देख रहे होंगे हु इज़ सी, मतलब देखने में ये जो महिला एक लग रही है वो उसके हार्ट की माप ले रही है। तो हार्ट की माप यानी डॉक्टर की वेशभूषा हम समझ गए, तो ये जो भी है कोई डॉक्टर होगी। तो हु इज़ सी, वो है कौन है। हु इज़ सी, वो है कौन है। सी इज ए डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है वो एक डॉक्टर है। तो व्हाट डज ए डॉक्टर डू, अब आगे लिखा हुआ व्हाट डज ए डॉक्टर डू, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्वेश्चन मार्क है। व्हाट डज ए डॉक्टर डू, इसका मतलब हो जाएगा डॉक्टर करता क्या है। हम सब लोग जानते हैं डॉक्टर क्या करता है। ए डॉक्टर ट्रीट्स, देखो ट्रीट्स मीन्स होता है इलाज करना। द सिक, सिक मतलब होता है बीमार लोगों का, पर्सन मीन्स व्यक्ति। तो डॉक्टर ट्रीट्स द सिक पर्सन्स, बीमार लोगों का डॉक्टर इलाज करता है। वैसे इतनी सी बात थी इसमें। ये कौन है डॉक्टर, ये डॉक्टर क्या करते हैं भैया, इलाज करते हैं जो मरीज होते हैं उनके। फिर आगे है हु इज़ ही, वह कौन है। देखो यहाँ था सी, इसका मतलब कोई महिला के लिए आया था, और यहाँ पे लिखा हुआ हु इज ही, वो है कौन है। तो ही इज़ ए बार्बर। देखो बार्बर कौन होते हैं, हम बाल कटाने जिससे जाते हैं उसे इंग्लिश में बार्बर कहते हैं, नाई। ही इज़ ए बार्बर, वह एक नाई है। अब वही बात यहाँ, जैसे यहाँ पर हमने डॉक्टर लिखा था वहाँ पर बार्बर लिख दीजिएगा। तो व्हाट डज ए बार्बर डू, सब पे एक जैसी सेंटेंस सभी में आएंगे। व्हाट डज ए बार्बर डू, अर्थात एक नाई क्या करता है। तो ए बार्बर कट्स हेयर, एक नाई क्या करता है, ए बार्बर कट्स हेयर, एक नाई बाल काटता है। समझ में आ गया कि कौन क्या कर रहा था। एक तरीके से हमारी मदद करने वालों में से हुए। हु इज ही, फिर कह रहे वो है कौन है, कोई व्यक्ति है आदमी, इसलिए ही कह रहे। ही इज़ ट्रैफिक पुलिसमैन, वह ट्रैफिक पुलिसमैन का मतलब होता है वह यातायात का सिपाही है, यातायात की पुलिस वाला है। मतलब यातायात की पुलिस वाला मतलब पुलिस दो प्रकार की होती है। एक पुलिस वाले वो होते हैं जो आपके गाँवों में किसी का झगड़ा हो जाए, कोई किसी को गाली गलौज करे, किसी की चोरी हो जाए, तब एक पुलिस आती है, तो वो खाकी ड्रेस पहने हुए होते हैं। और एक पुलिस ये होती है, इनकी ड्रेस वाइट कलर की होती है, सफ़ेद पैंट शर्ट होती है वाइट कलर की होती है, और जो उनका पैंट होता है या तो खाकी कलर होगा या नेवी ब्लू होगा। तो ही इज ए ट्रैफिक पुलिसमैन, वह यातायात की पुलिस वाला है, यानी जो वाहनों को कंट्रोल करता है, चौराहे पर खड़े होकर वाहनों को आने जाने के लिए इशारा करता है। व्हाट डज ट्रैफिक पुलिसमैन डू, अब ये ट्रैफिक पुलिस वाले करते क्या हैं आखिर। ये ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं, ये क्या करते हैं। तो ये ट्रैफिक पुलिसमैन कंट्रोल्स द ट्रैफिक, ट्रैफिक मतलब होता है रोड पर चलने वाले वाहन, गाड़ी घोड़ा साइकिल मोटरसाइकिल कार जीप बस, ये ट्रैफिक कहलाते हैं। तो ये ट्रैफिक पुलिसमैन कंट्रोल द ट्रैफिक, एक ट्रैफिक पुलिस वाला जो रोड पर ट्रैफिक चलते हैं उनको कंट्रोल करता, नियंत्रित करता है। यहाँ तक समझ में आया होगा। तो एक तरीके से पुलिस वाले हमारी मदद करने वाले हो गए। नेक्स्ट है हुए जी, अच्छा ये कौन है चित्र में आपको दिख रहा है। तो ही इज ए कारपेंटर, वह कौन है, एक कारपेंटर। कारपेंटर मतलब जो बढ़ईगिरी करते हैं, जो लकड़ी का काट पीट के सामान बनाते हैं, खिड़की दरवाजे टेबल कुर्सी मेज़ सोफ़ा बेड जो भी है, ये बनाने वाले कौन होते हैं, बढ़ई होते हैं। तो उन्हें इंग्लिश में कारपेंटर कहते हैं। तो ये भी हमारी मदद करने वाले हो गए। तो व्हाट डज ए कारपेंटर डू, अब फिर उन्होंने कह दिया कारपेंटर आखिर करता क्या है। एक बढ़ई क्या करता है हम सब लोग जानते हैं, बढ़ई से सब लोग परिचित। एक कारपेंटर मेक्स वुड इन ऑब्जेक्ट, देखो वुड इन ऑब्जेक्ट लिख दिया, लकड़ी का सामान। अब आप खुद ही जानते हैं लकड़ी का सामान कौन कौन सा होता है। तो वो सभी जितने भी लकड़ी के सामान होते हैं वो सब कौन बनाते हैं, कारपेंटर यानी बढ़ई। नेक्स्ट कंप्लीटली चैप्टर इसका पढ़ा देंगे विद एक्सरसाइज।
अब ये 2 स्टेंजा इसके और हैं, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो हु इज़ ही, यहाँ भी उन्होंने कह दिया भैया ये कौन है। आपके सामने एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो एक आदमी लग रहा है जो दीवार बना रहा है, यानी मकान बनाने वाला, राजमिस्त्री जिसे हम लोग कहते हैं। तो ही ये मैसन, मैसन मीन्स होते हैं राजमिस्त्री, जो हमारी दीवार बनाते हैं, मकान बनाते हैं, वो राजमिस्त्री कहे जाते हैं। ही ये मैसन। तो व्हाट डज ये मैसन डू, तो एक मैसन करता क्या है, एक मैसन क्या करता है हम लोग सब जानते हैं, घर मकान बनाता है। तो ये मैसन मेक्स ए बिल्डिंग, तो जो राजमिस्त्री होते हैं वो क्या बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, घर बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ये राजमिस्त्री होते हैं, ये भी हमारी मदद करने वाले हो गए। आगे लिखा हुआ हु इज़ ही, हु इज़ सी, देखो ये दूसरी, एक महिला पहले आई थी, डॉक्टर नहीं थी, एक यहाँ पर फिर आगे, तो ही की जगह आपकी बार लिखा जाएगा सी, कि ये कौन है। तो सी इज ए फ्रूट सेलर, वह एक फल विक्रेता है। फ्रूट सेलर, फ्रूट माने फल होते, सेलर माने बेचने वाला, तो नया शब्द बन गया फ्रूट सेलर। वह फल विक्रेता है, यानी वह जो भी महिला है वो फल बेचने वाली हैं। व्हाट डज ए फ्रूट सेलर डू, अब ये फल विक्रेता करते क्या है, तो सीधी सी बात है, फल विक्रेता मंडी से फल खरीद के लाएंगे और मार्केट में आके उन फलों को बेचेंगे जिनसे हम खरीद के लाते हैं। तो व्हाट डज ए ट्रैफिक, वो फ्रूट सेलर डू, एक फल विक्रेता करते क्या है, ए फ्रूट सेलर सेल्स फ्रूट्स, तो जो फल विक्रेता होते हैं वो फलों को बेचते हैं। तो ये भी हमारी मदद करने वाले हुए। तो इस प्रकार से बहुत से लोगों को ले सकते हैं, पोस्टमैन है, किसान है, ड्राइवर है, प्लम्बर है, इसमें बहुत कम नाम दिए, यानी हमने ये कहा कि दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमारी मदद करने वाला नहीं होता है। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल के तौर पर नाम दिए गए, तो हमने आपको पढ़ा दिए। ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। आगे देखते हैं इसी की एक्सपर्ट मीनिंग। ऐसे ट्रीट्स हमने बता दिया, इलाज करना होता है, सेल्स बेचना होता है, सिक बीमार व्यक्ति होता है, बिल्डिंग्स मीन्स भवन इमारतें मकान होते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिएगा कैसे। व्हेन डू यू गो टू सी ए डॉक्टर, व्हेन डू यू गो टू सी ए डॉक्टर। अब यहाँ तो लिखा हुआ है व्हेन डू यू गो टू सी ए डॉक्टर, आप डॉक्टर को देखने कब जाते हैं, यहाँ तो ये लिखा हुआ है। या आप ये सेंस में ये कहेंगे आप डॉक्टर को दिखाने कब जाते हैं, तो डॉक्टर दिखाने तो आप तभी जाएंगे जब आप बीमार पड़ जाएंगे। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे आई गो टू डॉक्टर व्हेन आई सिक, जब मैं बीमार पड़ जाता हूँ, जब मैं बीमार पड़ जाता हूँ तो मैं डॉक्टर दिखाने के लिए जाता हूँ। आप लिख देंगे आई गो टू डॉक्टर व्हेन आई सिक, आई सिक ही लिख देंगे, केवल मैं बीमार पड़ जाता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है वाई डू वी विजिट ए बार्बर शॉप, हम एक बार्बर की दुकान पर क्यों जाते हैं, यानी एक नाई की दुकान पर क्यों जाते हैं। भाई नाई की दुकान पर पिकनिक तो है नहीं, ना चाट समोसा बिकता है, ना वहाँ मनोरंजन कुछ हो रहा, तो हम नाई की दुकान पर खाम में बैठने जाएंगे क्या, कभी नहीं जाएंगे। जब हमें ज़रूरत पड़ती है, हमारे बाल बड़े बड़े हो जाते हैं, दाढ़ी बड़ी बड़ी हो जाती है, तो उनको कटवाने के लिए तो हम उसके पास जाते हैं। तो वही लिखा हुआ है भाई डू वी विजिट, विजिट मतलब होता है देखना या उस जगह जाना। ए बार्बर शॉप, एक नाई की दुकान पर हम क्यों जाते हैं, तो हम लिखेंगे बी विजिट ए बार्बर शॉप फॉर कटिंग हेयर, अपने बाल कटवाने के लिए, फॉर कटिंग हेयर लिख देंगे। बी विजिट ए बार्बर शॉप फॉर कटिंग हेयर, या इसमें देखो भाई से लिखा हुआ था, आप इसके आंसर में बिकॉज लिखेंगे, तो आप ये लिखेंगे बी विजिट ए बार्बर शॉप बिकॉज कटिंग आवर हेयर भी लिख देंगे, अपने बाल कटवाने के लिए। या उतना अच्छा ना लगे तो आप ये भी लिख सकते हो बी विजिट ए बार्बर शॉप फॉर कटिंग हेयर्स। नेक्स्ट है हु मेक्स वुडन ऑब्जेक्ट, तो इसमें क्या आप हु की जगह केवल आप उसका नाम लिख दें, हु मेक्स वुडन ऑब्जेक्ट, तो हु हटाकर केवल लिख दें कारपेंटर मेक्स वुडन ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट है व्हाट डज ए ट्रैफिक पुलिसमैन डू, तो यहाँ व्हाट डज ए ट्रैफिक पुलिसमैन डू, आप केवल उसका वर्क लिख देंगे, तो यहाँ लिख देंगे ए ट्रैफिक पुलिसमैन कंट्रोल्स द ट्रैफिक, ए ट्रैफिक पुलिसमैन कंट्रोल्स द ट्रैफिक। जिसका जवाब ये हो जाएगा हु मेक्स बिल्डिंग, ये मकान कौन बनाता है, तो कौन की जगह केवल उसका नाम लिख दें, जवाब हो जाएगा। तो मैसन मेक्स बिल्डिंग्स, जो राजमिस्त्री होते हैं वो घर मकान बनाते हैं। तो इस प्रकार से इन पांचों सवाल के हम जवाब लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन वन क्या है। वन है वर्ड पावर, यानी मतलब शब्दों की शक्ति ये कह सकते हैं। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक है वो हमें इसमें भरना है, तो वो देखिएगा। शीला सेल्स फ्रूट, अगर कोई फल बेचने मतलब शीला फल बेचती है तो शीला कौन कही जाएगी, फ्रूट सेलर। तो ये फ्रूट सेलर जो इसमें है आप इसमें आराम से भर दीजिए FRUITSELLER, फ्रूट सेलर। अमजद कट्स हेयर, अमजद बाल काटता है, तो अमजद कौन हुआ, ही इज ए बार्बर।
वह एक नाई है। दिनेश मेक्स वुडन टेबल एंड चेयर्स, दिनेश लकड़ी की मेज और कुर्सी बनाता, तो फिर दिनेश कौन हुआ? ही इज ए कारपेंटर। ये कारपेंटर गिवन यहाँ भर दिया हमने, बार ये गिवन था यहाँ भर दिया। और नेक्स्ट है अमृता ट्रीट्स द सिक, अमृता मतलब मरीजों को देखती है, मरीजों को इलाज करती है, तो सी अमृता कौन हुई? सी इज ए डॉक्टर। जेम्स मेक्स बिल्डिंग्स, जेम्स बिल्डिंग बनाता है, तो फिर कौन हुआ? ही इज ए मैसन, मैसन, MANSON, MASON। मंगल कंट्रोल्स द ट्रैफिक, मंगल जो है वो वाहन कंट्रोल करता है रोड पर, तो वह कौन हुआ? ट्रैफिक पुलिसमैन। ये लिखा हुआ है ट्रैफिक पुलिसमैन, तो आप कंप्लीटली इसमें भर देंगे ट्रैफिक पुलिसमैन, यातायात पुलिस। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंग्वेज प्रैक्टिस का। देखो यहाँ पर हमारे वर्ड्स गिवन है, ये जो चित्र छपा हुआ है इसमें 4 शब्द गिवन है, ही सी इट जो भी है वो यहाँ भरना। चूज द सुइटेबल प्रोनाउन, प्रोनाउन भरने। प्रोनाउन का मतलब देखो अभी ये प्रोनाउन ही थे, जैसे यहाँ मंगल आया तो उसकी जगह यहाँ मंगल ना आकर के ही आ गया, तो जो नाउन की जगह शब्द बोले जाते हैं वे प्रोनाउन कहलाते हैं। यहाँ मंगल का लेकिन यहाँ ही कह दिया। ठीक। यहाँ पर हमने अमृता का तो यहाँ पर सी कह दिया, तो सी जो है अमृता के लिए प्रोनाउन सर्वनाम का प्रयोग का यूज के तौर पर किया गया। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमको क्या भरने हैं? प्रोनाउन भरने हैं, यानी ऐसे शब्द जो संज्ञा की जगह बोले जाते हैं। तो अब यहाँ लिख दिया नीता, और नीता की जगह हम क्या लिख सकते हैं? सी, नीता इज हंग्री, तो सी वांट्स समथिंग टू ईट, तो वह कुछ खाने के लिए चाहती है। राज इज ए गुड वाइफ, देखो लड़का है तो इसके लिए आप ही भर दें, ही हेल्प्स अदर्स, एक अच्छा लड़का है दूसरों की मदद करता है। सी वुड ब्रुश, अब यहाँ सी लिखा हुआ तो सी का अगर सी को नाउन मान के चले तो इसके लिए इसका जो ऑब्जेक्ट आएगा वो आएगा हर, हर टीथ वेरी एवरीडे, हर टीथ एवरीडे। सी शुड ब्रुश, वह उसे अपने दांत रोज साफ करने चाहिए। मतलब सी के साथ अपने लिए हर आएगा, ही के साथ अपने लिए हिज आएगा, बी के साथ अपने लिए अवर आएगा, दे के साथ अपने लिए देयर आएगा, यू के साथ अपने लिए योर आता है। इस प्रकार से आई के साथ अपने लिए माई आता है। तो ही इज़ वेटिंग फॉर हिज स्कूल बस, देखो ही के साथ अपने लिए हिज आ गया, वह अपनी स्कूल बस का इंतज़ार कर रहा है। ठीक। इसमें तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। थोड़ा इसमें और है, एक एक क्वेश्चन एक्टिविटी के तौर पर है। जैसे ये लिखा हुआ बेइंग मशीन, वजन तोलने वाली मशीन कौन रखता है? यानी तराजू कौन रखता है? तो तराजू रखते पंसारी, यानी जो परचूनी के दुकानदार होते वो तराजू रखते थे। यहाँ ग्रोसर लिखा हुआ है। अब ये स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप डॉक्टर अपने गले में डाल के रखते हैं हमारे दिल की धड़कन को नापने के लिए, तो ये कौन रखता है? यहाँ लिख देंगे, अब डॉक्टर लोग इसको रखते हैं। शूइंग मशीन, सिलाई की मशीन कौन रखता है? तो हम सब जानते हैं जो सिलाई मशीन होती है वो कौन रखता है? सिलाई मशीन एक टेलर रखता है, तो आप इसमें भर देंगे टेलर, TAILOR। पोटर्स व्हील, ये चाक है जो मतलब बर्तन बनाते मिट्टी के, तो इसमें पोटर भर देंगे। सॉ, ये आरी है लकड़ी काटने वाली, आरी कौन रखते? कारपेंटर, तो यहाँ पर आप कारपेंटर भर दीजिएगा। ठीक। पेंट ब्रश कौन रखते हैं? ये देखो पेंट ब्रश है, तो ये पेंट ब्रश तो पेंटर लोग रखते हैं, तो यहाँ पर आप पेंटर भर दीजिएगा। ठीक। तो इस प्रकार से चैप्टर में कम्प्लीटली आपका विद एक्सरसाइज विद एक्टिविटी कम्प्लीटली हमने पढ़ाने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी दशहरा।